आज की बाद तुम मुझे कभी कॉल मत करना, नहीं बात करने की कोशिश करना। आज की बाद हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म है। अरे सुनो तो सही, हुआ क्या है वो तो बताओ। अब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, अब अचानक तुमको क्या हो गया है? बस कुछ नहीं, आजकल मैं तुमसे बात करती हूँ तब अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हूँ। तुम्हारे साथ घूमने में मुझे शर्म महसूस होती है। आजकल मेरी सहेलियाँ भी मेरा मजाक उड़ाने लगी है। तुम छोटे हो, पढ़ाई में कमज़ोर हो। आजकल तुमने दोस्तों के साथ घूमना भी शुरू कर दिया है। तुम गरीब घर से आते हो, तुम्हारी पर्सनालिटी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ मुझे अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। इसलिए आज अभी इसी वक्त मैं तुमसे सारा रिश्ता तोड़ती हूँ। बस लास्ट में यही बताने के लिए कॉल किया था। मेरे से बात करने का, पीछा करने की कभी कोशिश मत करना। अगर ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे लिए ये सही नहीं है। अरे यार ये सब बातें आज ही तुम क्यों कर रहे हो? आज तुमको हुआ क्या है वो तो बताओ यार। आज से पहले तो तुम ठीक ठाक बात कर रही थी और आज ही क्या हो गया है तुमको? और रही बात मेरे फ्यूचर की, तो मैं कुछ न कुछ कर लूंगा यार, उसका फिक्र मत करो। लेकिन तुम ये बोलोगे कि आज ही मैं कुछ कर लूंगा, तो आज मैं नहीं कर सकता यार। प्लीज समझा करो, मुझे कुछ टाइम चाहिए। मेरे अपने मम्मी पापा को समझाना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में, लेकिन अभी मैं तुमको अभी कुछ नहीं दे सकता। प्लीज मुझे टाइम दे दो, अभी ऐसी फालतू बातें मत करो प्लीज यार। अगर तुम आज ऐसी बात करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने तो आपको सब कुछ मान के रखा, अपना टाइम सब कुछ आपको दे के रखा है, लेकिन आज तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? प्लीज यार समझा करो प्लीज। नहीं, अब मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनने वाली हुई हूँ। मैंने अपना फाइनल डिसीजन कर लिया है। बस ये आखिरी बार बात कर रही हूँ। अब तुम्हारा और हमारा रास्ता अलग हो चुका है। हाँ, मेरे से दोबारा बात करने की कभी कोशिश मत करना। ओके बाय। अरे यार एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज यार, रुक जाओ प्लीज, फोन मत करना प्लीज प्लीज यार, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा मत करो मेरे साथ प्लीज यार। जो लड़की कुछ समय पहले मुझे पसंद करती थी, मुझसे बात किए बिना एक पल भी नहीं रहती थी, और वो खुद दूसरों के सामने मेरी तारीफ किया करती थी, और आज अचानक छोड़ के चले गई। तो मैं ऐसी लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ भाई? मैं ऐसी लड़की के बारे में सोचकर परेशान क्यों हो रहा हूँ? मैं क्यों रो रहा हूँ? फिर वो सही है या मैं सही हूँ उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो कुछ भी हुआ कुछ न कुछ उसमें सही जरूर होगा। उसके बारे में मुझे जरूर सोचना चाहिए। ये बात तो सच है कि मैंने उसको अपना सब कुछ मान के रखा था, उसको सब कुछ दे के रखा था, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, सब कुछ, मतलब सब कुछ। शायद इसीलिए मैं अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, शायद इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, शायद इसीलिए मैं अपने अपनों से भी बात करना भूल गया था, शायद इसीलिए मैं अपने सेहत के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, शायद इसीलिए मैं अपने भगवान को भी भूल गया था, शायद इसीलिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के ऊपर उतर आया था। शायद इसीलिए उसको लगा होगा कि ये लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है, शायद इसीलिए उसको लगा होगा कि लड़का पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा, अपनी फ्यूचर के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहा है, अपनी सेहत के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये लड़का मेरे लिए सही नहीं है, ये लड़का मुझे क्या खुश रखेगा। शायद ये लगा होगा उसको, इसलिए उसने मुझे छोड़ा होगा। खैर जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब मैं आगे क्या करूं उसके बारे में मुझे सोचना होगा। अगर मैं इधर ही बैठा रहा, रोता रहा, तो मैं तो और बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन आज मुझे एक बात रियलाइज हो रही है, आज मुझे एक बात समझ में आ रही है, आज मुझे जिंदगी का एक कड़वा सच समझ में आ रहा है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आपके पास पर्सनालिटी नहीं है, अगर आपके पास अच्छी सेहत नहीं है, तो आपको भाई कोई इस दुनिया में पूछने वाला नहीं है, कोई आपके बारे में सोचने वाला नहीं है। अगर गलती से कोई आपके पास आया भी होगा, गलती से कोई आपसे प्यार करने की बात भी कर रहा होगा, तब भी वो आपको छोड़ के चला जाएगा, तब भी वो आपके पास नहीं रहेगा। एक बात तो तय है कि हमें अपनी जगह सही रहना ही होगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, नहीं तो हमें दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। जो होना था वो तो हो चुका, मैं इस कहानी को नहीं बदल सकता, लेकिन इसको मैं अपनी कहानी का एंड नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब कुछ भी करना पड़े, मैं इसको अपनी कहानी का एंड नहीं होने दूंगा। मैं एक और नई कहानी लिखूंगा, मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा, मैं एक ऐसा इतिहास लिखूंगा कि दुनिया के फाड़ के देखती रह जाएगी कि यार इसने क्या कर दिया। मैं यहाँ पर बैठ के रो नहीं सकता, मुझे कुछ करना ही होगा, मैं और करूंगा, और मैं करके ही दिखाऊंगा। जिस तरह अगर सूरज चमकना बंद कर देता है उसे सूरज नहीं कहा करते, जिस तरह अगर हवा भी चलना बंद हो जाती है उसे हवा नहीं कहा करते, उसी तरह अगर मैं भी अगर रुक गया
तो मैं भी इंसान नहीं, अगर मैं भी रुक गया तो मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है भाई। मुझे कुछ करना होगा, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरा खुद से अपना वादा है। आज के बाद मैं खुद के लिए और पूरी की पूरी कायनात के लिए, पूरी की पूरी दुनिया के लिए बदल जाऊंगा और ऐसा कुछ करूंगा, ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा। दुनिया खुद बोलेगी कि यार वाकई बंदे में दम है। वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर वो मुझे छोड़ के नहीं जाती तो मैं खुद के बारे में सोच ही नहीं पाता। मेरे अंदर इतना जुनून पागलपन सवार नहीं होता। मैं तो सपना देखना ही छोड़ दिया था, लेकिन उसी की वजह से मैंने अपना आज फिर दोबारा सपने देखने की तैयारी किया है। मैंने दोबारा नई उड़ान की तैयारी किया है। मैं इसी को दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन बनाऊंगा और इसी मोटिवेशन की बदौलत मैं ऐसा कुछ करूंगा कि वाकई वाकई दुनिया बोलेगी कि यार क्या कर दिया इस बंदे ने। अब तक तो वो मेरे दिलो दिमाग में बैठी हुई थी, इसलिए मुझे कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं था। लेकिन अब तो वो मेरे दिल और दिमाग दोनों से जा चुकी है। अब तो मेरा दिल भी खाली है, दिमाग भी खाली है और मेरे पास टाइम ही टाइम है। और इसी टाइम को, इसी खाली दिल को, इसी खाली दिमाग को मैं भरूंगा अपने पैशन से, मैं भरूंगा अपने डेडिकेशन से, मैं भरूंगा अपनी पैशन से, मैं भरूंगा उसको अपने हार्ड वर्क से। और ऐसा कुछ करूंगा कि सफलता को मेरे पीछे खुद आना पड़ेगा। मुझे सफलता के पीछे जाना नहीं पड़ेगा, सफलता खुद मेरे पीछे खुद चल करके आएगी, भाग करके आएगी और दौड़ करके आएगी। उसी ने बोला ना कि तुम्हारी पर्सनालिटी ठीक नहीं है। बात तो कुछ हद तक उसकी भी सही है, क्योंकि उसी की वजह से मैं अपने पर्सनालिटी के ऊपर भी ध्यान देना भूल गया था। उसी की वजह से मैं अपना सब कुछ तो उसको देके रखा था, इसलिए मैं कुछ और कर ही नहीं पा रहा था। इसलिए उसको लगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, मैं उसके काबिल नहीं है, इसीलिए उसने सोचा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पहले ठीक था, मेरी पर्सनालिटी पहले भी ठीक थी, इसीलिए तो उसने मुझे पसंद किया था। लेकिन मुझसे गलती ये होगी मेरे भाई कि उसी वजह से मैंने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था। यही गलती हुई, लेकिन इस गलती को मैं अब दोबारा नहीं दोहराऊंगा। टाइगर तो मैं पहले भी था, लेकिन उसी वजह से मैं सोता रह गया। लेकिन अब तो मैं जाग चुका हूं, अब तो मुझे पता है कि मेरा शिकार कहाँ है और कितनी स्पीड से भागने से मेरा शिकार मेरे हाथ में होगा। मुझे पता है मैं उससे ज्यादा स्पीड में भागूंगा और एक दिन शिकार मेरे हाथ में होगा। दहाड़ तो मेरे अंदर पहले से ही थी, दहाड़ तो मेरे अंदर पहले से ही थी यार, लेकिन उस दहाड़ को मैंने छुपा के रखा था। लेकिन अब मेरी दहाड़ को दुनिया सुनेगी। मेरी दहाड़ होगी सपनों की, मेरी दहाड़ होगी संस्कारों की, मेरी दहाड़ होगी हार्ड वर्क की, मेरी दहाड़ होगी पैशन की, मेरी दहाड़ होगी संस्कारों की, भक्ति की। अब मेरी दहाड़ को मुझसे छुपाया नहीं जा सकता। मेरी दहाड़ अब दुनिया सुनेगी। और हाँ यार, उस बेवफा का धन्यवाद करना तो मैं भूल ही गया। एक बार फिर मैं उस बेवफा का दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसी की वजह से इतनी कम उम्र में इतना खतरनाक दर्द सहन करने का उसने मुझे काबिल बनाया। इसलिए उसको एक बार फिर दिल खोल करके धन्यवाद करता हूँ, उसको सैल्यूट करता हूँ। अगर अब तक मेरी बातों को ध्यान से आपने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब थोड़ा देर और दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो मेरा सबसे फेवरेट है। इस दुनिया में सारे लोग बोलते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब कुछ चाहिए सबको। लेकिन सब कुछ सबको कभी नहीं मिल पाता। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं सरकारी नौकरी भी करूंगा, मैं बिजनेस भी करूंगा, मैं जॉब भी करूंगा। सब कुछ करने के बावजूद भी मैं अपने दिल को पूरी तरीके से साफ रखूंगा। किसी को मैं गुस्सा नहीं करूंगा, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। जितना हो सके दूसरों के बारे में हेल्प करूंगा, सब कुछ करूंगा। मेरे साथ जो भी होगा, जब तक मेरी लाइफ होगी, जब तक भगवान ने मुझे संसार में रहने का मौका दिया है, जब तक भगवान मुझे चाहेगा कि तू उस दुनिया में रह, तब तक मैं कुछ न कुछ ऐसा करूंगा कि मैं खुद के सपनों तो देखूंगा, लेकिन इस पूरी दुनिया को सपने देखना भी सिखा करके जाऊंगा। ये मेरा खुद से वादा है और मैं इस वादे को निभाऊंगा। ये सब करने के बाद अगर उस बेवफा को कोई मेरे बारे में बताएगा, उस बेवफा को कहीं मेरी याद आएगी, तो उसकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि वो सोच के परेशान हो जाएंगी कि यार बंदा कैसा था और आज क्या बन चुका है। अब बहुत हुआ, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा कीमत होती है, वो मुझे पता है। अब मेरे सपने मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब बहुत हुआ, अब सोचना मुझे बंद करना है, क्योंकि जितना सोचा उतना करना भी तो है। अब मेरा टाइम शुरू हो चुका है, अब मेरे सपने मेरा इंतजार कर रहा है। अब मैं तभी रुकूंगा जब मेरे सपने मेरे पास होंगे, मेरे जीवन मेरे पास होगा। मैं जो करना चाहता हूँ वो करूंगा, तभी मैं रुक सकता हूँ। उससे पहले मैं किसी भी हालत में नहीं रुक सकता। ये मेरी कहानी है यार, ये मेरी कहानी में कैसे भी करके इसको देख लूंगा। लेकिन आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, तो अगर आप चुपचाप बैठे नहीं रहना, नहीं कुछ करना, नहीं रोना, नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना, उसको दिल खोल करके धन्यवाद करना, उसका बुरा नहीं चाहना, नहीं किसी का बुरा चाहना, नहीं खुद के बारे में बुरा सोचना, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर है
कि आप इस पूरी की पूरी कायनात को बदल सकते हो। ये बात सच है, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ, बस आपको उसको पहचानने तक की देरी है। रुकना नहीं, बस उस नेगेटिविटी को, बस उस ब्रेकअप को, बस उस जो भी हुआ आपके साथ उसको दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन बनाना और उसी मोटिवेशन के साथ कुछ ऐसा कर जाना कि दुनिया आपको सलाम ठोके। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे। मेरा सपोर्ट और सहयोग हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।